चला रहा है। अगर ये भगवान जिसके अंदर से निकल जाता है ना, जब मृत्यु के समय आदमी पड़ा रहता है, मृत्यु हो जाती है, तो आप लोग ध्यान देकर के देखना, कान भी वही रहते हैं, नाक भी वही दिखती है। हम कहते हैं भैया जैसे के वैसे ही दिख रहा है, कान भी वैसे ही रहेंगे, नाक भी वैसे ही रहेगी, मुख भी वैसे ही रहेगा, सारा शरीर वैसे ही रहेगा जैसा था। लेकिन वह चित्त उस जीव के अंदर से निकल जाता है, उस शरीर के अंदर से निकल जाता है, तो केवल और केवल इस जीव के अंदर, इस मनुष्य के अंदर केवल और केवल ये सारा शरीर मिट्टी रह जाती है। इसलिए उस चित्त को, उस प्रकाश स्वरूप भगवान का चिंतन इसलिए करना चाहिए क्योंकि वो भगवान हमारे अंदर है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। उस ईश्वर का चिंतन, उस ईश्वर का भजन हमेशा करते रहो क्योंकि वो चित्त में विराजमान है। उस चित्त का निरंतर भगवान का भजन करते रहो। उसके बाद में वेदव्यास जी महाराज ने कहा सत चित और आनंद। पहला है सत्य, दूसरा है चित्त और तीसरा है आनंद। आनंद का मतलब हम लोग करते ना, भोजन कर रहे और बोले वाह भैया आनंद आ गया। कहीं से धूप से आते आते कहीं अगर एकदम से छाव प्राप्त हो जाए तो हम कहते हैं आनंद आ गया। अगर बहुत जम से प्यास लगी और पानी पीने को प्राप्त हो जाए तो हम कहते हैं बड़ा आनंद आ गया। तो वो आनंद क्या है? वही तो आनंद परमात्मा का नाम है, जो हमेशा हर व्यक्ति के अंदर विराजमान है, हृदय में विराजमान है। उसको आनंद आता है तो फिर हमको आनंद आता है, तो उसी का नाम आनंद है। जैसे चौथे दिवस में हम भगवान का जन्म करते हैं ना, कृष्ण कन्हैया जी का, उस समय में कहा जाता है नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। कृष्ण के पुत्र हुआ जय कन्हैया के लाल की नहीं कहते, कृष्ण के बेटा हुआ जय कन्हैया लाल की नहीं कहते, कृष्ण लाला हुआ नहीं कहते। हम क्या कहते हैं? नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो अर्थात परमपिता परमेश्वर का नाम आनंद है। उस आनंद, जो आनंद हमारे घर अंदर विराजमान है, हमारे घर में सबके हृदय में विराजमान है, उसी का नाम आनंद है। जब वो आनंद हमारे हृदय से निकल जाता है तो हमारे अंदर कुछ भी आनंद नहीं रहता है। जैसे कई लोग संसार में कितने नीरस है, पैसा है, धेला है, नर है, नारी है, बच्चे हैं, बालक है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो आदमी आपको देखना, कई लोग रहते हैं संसार में, भैया सब कुछ तो है लेकिन आनंद नहीं आ रहा संसार में, कहते हैं ना कई लोग। पैसा है, सब कुछ है, लेकिन उसके बाद में भी वो अकेला बैठा रहेगा, उसकी बुद्धि नष्ट होते जाएगी, और कोई भी व्यक्ति उसको मिलेगा तो वो मिलने वाले व्यक्ति को भी आनंद नहीं आएगा, क्योंकि वो भी नीरस है, दूसरे को भी नीरस करता है। ना कभी कहीं जाता है, न कभी कहीं कुछ खाता है, न कभी किसी से कुछ बोलता है, तो वही आनंद उसके अंदर से निकल गया है, इसलिए वो आनंद की अनुभूति नहीं कर पा रहा है। चाहे एक रोटी भी भगवान अगर खाने के लिए, जैसे मजदूर लोगों को हम देखो कि मजदूर लोग सुबह से शाम तक जाकर के काम करते हैं और शाम के समय में 2 रोटी खाकर के बड़े आनंद से विश्राम करने लगते हैं। कभी उनके हृदय कमल पर दुखित अवस्था में वो लोग नहीं रहते हैं, हमेशा भगवान का भजन करते हैं, अंदर अंदर अपने काम में ध्यान देते हैं। भैया कर्म ही पूजा है, वो कहते हैं भैया हम काम करते हैं तो कर्म ही हमारी पूजन है। इसलिए सच्चिदानंद रूपाय। अब सबने भगवान का स्वरूप जान लिया कि भगवान कैसे हैं, सत चित और आनंद। अब किसी ने कहा कि भैया ये सच्चिदानंद रूप है, तो कहा कि इनका ध्यान भजन क्यों करें, ये परमात्मा करते क्या है, इन परमात्मा का पूजन करने से क्या होता है?
तो वेद व्यास जी महाराज ने कहा कि इसलिए करना चाहिए क्योंकि विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। वो भगवान का काम क्या है? जैसे हम दामाद ढूंढ जाते हैं लड़की के लिए, वर देखने जाते तो हम देखते ना उसके घर में जाकर के कि भैया काम क्या क्या करते। पहले तो स्वरूप देखते हैं कि भैया सुंदर दिख रहा है कि नहीं, कद काठी ठीक है कि नहीं, लड़की लड़का की जोड़ी जमेगी कि नहीं जमेगी, ये सब चीज देखते हैं। अब इसको देखने के बाद में हम पूछते हैं भैया काम कुछ करता है कि नहीं करता है लड़का। तो फिर उसका काम, घर वाले काम गिनाते कि भैया 50,000 रुपये मिल रहे हैं तनख्वाह, 5 एकड़ खेती अलग है, ये धंधा अलग है, वहां अलग जाता है, वहां से पैसा अलग आता है, ये सब काम हम उसके गिनाने लगते हैं लड़कों के। इसी प्रकार से परमात्मा तो बहुत अच्छे हैं, सुंदर हैं, लेकिन इनका काम क्या है? इनका काम है विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। ये भगवान जो हैं विश्व की उत्पत्ति करते हैं, सारे विश्व को बनाते हैं, फिर पालन करते हैं, और पालन करने के बाद में जब पूरी सृष्टि का विस्तार हो जाता है, काम पूरा हो जाता है, तो संहार कर देते हैं, पूरी पृथ्वी को मिटा देते हैं, पूरे संसार को मिटा देते हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। अब किसी ने पूछा कि भैया जब ये काम करते तो इनका भजन हम क्यों करें, इससे फायदा हमारा क्या है? कुछ ना कुछ फायदा तो होना चाहिए ना। जब तो आदमी भगवान का पूजन भजन करे, कहीं भी आदमी जा रहा है, अगर 100 किलोमीटर 10 किलोमीटर भी जा रहा तो कुछ ना कुछ फायदे के लिए जाएगा, बिना फायदे के आदमी कहीं भी नहीं जाएगा। इसी प्रकार से भगवान का भजन है। भजन करने से क्या होता है? भजन करने से परमपिता परमेश्वर की कृपा प्राप्त होती है। ये भगवान का जब हम भजन करते हैं तो भगवान क्या करते हैं? तापत्रय विनाशाय। 3 प्रकार के ताप हैं हमारे जीवन में, सारे प्राणी उन तापों से ग्रसित है। 3 ताप कौन से किन से? आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक। 3 प्रकार के तापों से हर प्राणी ग्रसित है। आध्यात्मिक ताप से क्या होता है? जो हमारे मन में ताप होता है, हर प्राणी अपने अपने मन में कुछ ना कुछ ताप लेकर के बैठा है। आध्यात्मिक और आदि दैविक ताप। आध्यात्मिक ताप से हमारे अंतःकरण में दुख होता है। अगर हमने किसी को कुछ दिया, अर्थात किसी को गुप्त रूप से हमने 1 लाख रुपए दे दिया, अब 1 लाख रुपए दे दिया, किसी को बताए भी नहीं, गुप्त ही गुप्त में, भैया किसी को मत बताना ये 1 लाख रुपए दे, 1, 2, 4 महीने में तो मुझे वापस कर देना। अगर उसने नहीं दिया तो हमारे अंदर फिर ताप चालू हो जाता, हम किसी को बता भी नहीं पाते कि भैया 1 लाख रुपए हमने दिया था। तो ये आध्यात्मिक ताप। और फिर कहा आदि दैविक ताप, जो देवताओं के द्वारा हमको प्राप्त होता है। अगर ज्यादा बारिश हो जाए तो हमारी फसल खराब हो जाएगी, अगर ज्यादा बारिश हो गई तो हमारी छत टपकने लगेगी, अगर ज्यादा बारिश हो गई तो हमारी गली में पानी भर जाएगा, और गली में पानी भर गया तो घर में पानी भर जाएगा, और घर में पानी भर गया तो पूरा हमारा घर डूब जाएगा। तो आदि दैविक ताप। दूसरा ताप क्या है? आदि दैविक। अगर ज्यादा जल वर्षा हो गई तो ताप होगा, दुख होगा, अरे भगवान जी इतना पानी मत गिराओ, जरी खेती बाड़ी हमारी देखते जाओ, कहते ना। अगर ज्यादा धूप तप गई, हमारी फसल सूखने लगी, तो फिर कहते हैं भगवान जी थोड़ा सा पानी गिरा दो तो बड़ी अच्छी बात हो जाएगी। तो ये आदि दैविक ताप। इन तापों से भगवान बचाते हैं, इसलिए तो हम यहाँ पर किसी की नहीं चलती। अगर भगवान ने अब भी पानी गिराना चालू कर दिया तो किसी के पास में बटन नहीं कि भैया जरी बटन बंद करके जाना है, किसी के पास बस एक ही बटन है कि भगवान जी जरी देखना भागवत चल रही है हमारे यहाँ गांव में, तो जरी शांति बनाओ महाराज, यही बोल सकते ना, भगवान से प्रार्थना बस कर सकते हैं। तो ये आदि दैविक ताप से कौन बचाते हैं? भगवान बचाते हैं। इसलिए भगवान का भजन करना चाहिए। तीसरा कहा आदि भौतिक ताप। आदि भौतिक ताप कैसा होता है? जैसे हमारे गांव में किसी ने कहा भैया शेर आ गया, तो सब जाकर के अपने अपने घरों में छुप जाएंगे। किसी ने कहा कि भैया सांप आ गया, भग जाओ। जैसे अभी इतने लोग बैठे हैं, अगर यहाँ से कोई सांप आ जाएगा ना, कथा वथा सब गई एक तरफ, सब उठ के खड़े हो जाएंगे, हो जाओगे ना। ऐसा तो नहीं कि नहीं हम तो भगवान का भजन करेंगे, सांप आ जाए नहीं तो शेर आ जाए नहीं कुछ हो जाए हम नहीं उठते, ऐसा कोई व्यक्ति है? नहीं, सबको भय है, सबको भय, सब भग जाएंगे घर में, अरे रहने दो भागवत।
तो ये आदि भौतिक ताप है। शेर से भय, चीता से भय, सर्प से भय, इनसे भय है। इनका भय हमको होना चाहिए। जैसे मृत्यु का भय होता है ना आदमी को, वैसे ही इनका भय है, क्योंकि वो मृत्यु है ना। सांप आ गया मतलब काटेगा, काटेगा मतलब मृत्यु हो जाएगी। शेर आएगा, काटेगा, खाएगा, मतलब मृत्यु हो जाएगी। तो मृत्यु का भय सबको है। इसलिए आदि दैविक ताप, आदि भौतिक ताप, इन तीन प्रकार के तापों से हर प्राणी ग्रसित है। अगर शेर आ गया तो भगवान का भजन करना शुरू कर दो, अगर नहीं बच पा रहे हो तो। ये नहीं कि शेर आ गया तो हाथ जोड़ करके शेर के सामने खड़े हो जाओ। शेर तो खाने का काम करता है, उसका स्वभाव वैसा है, उसको भगवान ने बनाया ही वैसे। जैसे सांपों का एक स्वभाव है फुफकार मारना और काटना, और सांप के अंदर जहर है वो भी निश्चित है। सांप ने नहीं भरा कोई अलग से बाटल लाकर के कि मेरे अंदर में जहर भरूंगा, ये ऊपर से भगवान ने प्रदान किया है। जैसे हम इतने प्राणी बैठे हैं, सबका स्वभाव अलग अलग है, सब एक से स्वभाव के नहीं है। कोई देख रहा पंडाल जरी और ऊंचा हो जाता, एक कह रहा जरी नीचे हो जाता, एक प्राणी कह रहा जरी मंच थोड़ा ऊपर हो जाता, फिर एक कह रहा नीचे हो जाता, फिर कह रहा साउंड जरी और बढ़ जाता, फिर कहता अरे बड़ी जम से आवाज आ रही, कोई कान बंद कर रहा है। तो अपनी अपनी सोच है, अपने अपने विचार हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भैया जी नाव में बैठ गए हो ना, जैसे नाव में व्यक्ति बैठ गया और नदी में नाव चलने लगी, तो यहाँ सोचते रहो। नाव में बैठने के बाद में तुम सोचते रहो कि भैया नाव छोटी है, नाव बड़ी है, नाव में इतने लोग हैं, उतने लोग हैं, ये सब सोचते रहो तो नाव तो जाने वाली ना, पार हो ही जाएगी। नाव को फिर बीच में कोई रोकने वाला नहीं है, नाव जाकर के रुकेगी दूसरे पार। इसी प्रकार से ये पंडाल है, पंडाल में आकर के बैठ गए, सोचते रहो कि पंडाल ऊंचा हो, नीचा हो, साउंड ऐसा होना चाहिए, साउंड वैसा होना चाहिए, मंच ऐसा होना था, पंडित जी और होना था, या पंडित जी कम होना था। ये सब सोचते रहो, कुछ भी सोचते रहो। नाव के अंदर बैठ गए हो, सत्संग में आकर के बैठ गए हो, निश्चित रूप से पार हो ही जाओगे। राम कथा जे सुनते अगाही, रस विशेष जाना तिन नाही। इस पंडाल में बैठ कर के केवल भगवान का भजन, भगवान का चिंतन करो, निश्चित रूप से पार हो जाओगे। क्योंकि ये आनंद का स्वरूप है, ये आनंद की प्राप्ति का विषय है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रिलोक सुपासी। ये आनंद का अनुभूति करने के लिए हम सब लोग बैठे हुए हैं। 7 दिनों का ये आयोजन है। इस 7 दिन के आयोजन में ये करके बताना है कि हमारे गांव में भागवत हुई थी तो भैया इतने लोग सुधर गए, इतने लोगों ने पीना खाना बंद कर दिया, इतने लोगों ने अपना रास्ता चेंज कर दिया, इतने लोगों ने मंदिर जाना प्रारंभ कर दिया, इतने लोगों ने आरती करना प्रारंभ कर दिया, इतनी माताओं ने नित्य प्रति भगवान का भोजन बनाना प्रारंभ कर दिया। अपने घर वालों के लिए तो नित्य प्रति भोजन सुबह उठ करके बनाते हो, लेकिन भगवान के लिए कभी भोजन बनाए हो? भगवान के लिए भोजन, ये सत्संग का फल हमको प्राप्त होना चाहिए। अगर 7 दिनों तक भागवत सुन रहे हो तो अपने भगवान के लिए नित्य प्रति भगवान का भोजन बनाना प्रारंभ कर दो। तो माताओं का भोजन बनाना सार्थक है। पुरुष वर्गों को भोजन करा करके अगर तुमने जीवन व्यतीत कर दिया तो कुछ भी होने वाला नहीं है। भगवान के लिए 2 रोटी बनाओगे वही सार्थक है। पहली रोटी किसकी होना चाहिए? गाय की। अंतिम रोटी किसकी होना चाहिए? कुत्ते की। और भगवान की 2 रोटी, उसमें से सबसे पहली वाली गाय के बाद में जो 2 रोटी निकलेगी वो भगवान के भोजन के लिए होना चाहिए। हम तो रोज खा रहे हैं, सारी व्यवस्था चली ही रही है। 2 रोटी अगर भगवान के लिए निकल जाएगी तो वही तो हमारा सार्थक। सत्संग का मतलब क्या है? सत्संग का मतलब वही है कि हमारे जीवन में परिवर्तन होना चाहिए। मजा लो 7 दिन और बस हो गया। अरे हमारे गांव में भागवत हुई थी, हमारे गांव में भागवत हुई थी। हमने कहा कि नाम रह जाएगा, नाम रहेगा उन्हीं का जो नर धर्म में धन को लगावेंगे। धन वाले कंजूस जगत में जोड़ जोड़ मर जावेंगे। तो धन वाले तो केवल अपने धन को गड़ा करके रखें और गड़ाने के बाद में चल भी जाते हैं, किसी को कुछ भी पता नहीं होता है।
तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में परिवर्तन होना चाहिए। खाने पीने वाले जितने व्यक्ति हैं वह भी खाना पीना छोड़ करके भगवान का सत्संग में अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, तभी जाकर के भागवत करने का मतलब है। नहीं तो तुम कहीं जी के व्यास जी, कहीं के पंडित जी, कहीं के कोई भी ले आओ तो कोई मतलब नहीं, बस 7 दिन मजा ले और जान दो भैया पंडित जी। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे जीवन में परिवर्तन होना चाहिए, हमारे बच्चों में संस्कार आना चाहिए। जयराम जी की अपने आप बोलना चाहिए बच्चा, अगर किसी को देखा तो तुरंत जयराम जी के बोले, हाथ जोड़े, तब जाके सत्संग का मतलब है। नहीं तो कोई आया और तुम्हारा बच्चा, तुम्हारा नाती पंता कोई किसी को गाली बकरा तो फिर उसमें कितनी शर्म लगेगी। अगर कोई गांव में कोई बाहर का व्यक्ति आए और तुम्हारा बच्चा नाती खड़ा होकर के गाली दे रहा उसके सामने, तो लोग कहेंगे भैया कैसा गांव है। ये नहीं कहेंगे कैसा बच्चा है, ये कहेंगे कि कैसा गांव ये ब्राह्मणवाड़ा भैया, कि यहाँ के बच्चे तो गाली देते हैं। इतनी सार्थकता होना चाहिए सत्संग सुनने के बाद में कि सारे बच्चे, जितने छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके भी हाथ जुड़ जाए किसी को देख करके, भैया जय राम जी की, तब जाकर के सत्संग का मतलब। क्योंकि यही तो साथ जाने वाला ना, किसी के साथ में कुछ धन जाने वाला नहीं है। और सभी लोग जितने भी भागवत में जाते तो यही बात बताते ना, सब लोग। अलग से कोई बात बताता है कि भैया कुछ नहीं, हम ना रहेंगे बंधु, तुम ना रहोगे यहाँ, यही तो कहते हैं सभी लोग। तो कहने का अभिप्राय है, अपने जीवन की सार्थकता बनाने के लिए भागवत की महिमा को सुनना, ये इतना सब मंच और ये सब सिस्टम बनाने का मतलब डेकोरेशन बस नहीं है। इसका मतलब है हमारे जीवन में परिवर्तन होना चाहिए। एक एक क्षण परमपिता परमेश्वर की कृपा हमारे आगे पीछे है। जैसे करंट फैला हो ना, ये हर तारों में करंट फैला हुआ है। अब कहीं से करंट का थोड़ा सा ऐसा छीलो पिंचिस से, और जरी छीक के देखो, ऐसा कि भैया है कैसे करंट, जरी देखो तो छीके, तो छीक के देखोगे तो लगेगा ना करंट। ऐसे ही परमपिता परमेश्वर की कृपा हर जगह व्याप्त है। हमने बताया कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हमेशा हर जगह परमपिता परमेश्वर विराजमान है। देखने की दृष्टि होना चाहिए। हमारी दृष्टि है केवल संसार की वस्तु देखने में लगी हुई है। हमको परमपिता परमेश्वर की ऊपर हमारी दृष्टि जा ही नहीं रही है। हमारी दृष्टि तो इस संसार में ग्रसित हो गई है। दृष्टि में दोष तेरे सृष्टि निहारता, दृष्टि में दोष तेरे सृष्टि निहारता, समता का काजल आंजले बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधारने बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधारने। आदत कौन सी सुधारना है? नित्य प्रति भगवान का भजन करने का हमारा नियम होना चाहिए। जैसे नियम खेत जाने का है, झाड़ू लगाने का है, पोछा लगाने का है, इसी प्रकार से हमारे जीवन में भगवान का भजन होना चाहिए। तब जाकर के हमारे जीवन की सत्संग सुनने की सार्थकता प्राप्त होगी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो हम सब लोगों ने ये आयोजन मिलकर के किया है। किसी के भाव ये नहीं होना चाहिए कि भैया मैं यहाँ का पटेल हूँ, मुझे तो किसी ने बोला ही नहीं बैठने, मैं वहां से इतनी दूर से आया, किसी ने पानी को नहीं पूछा, किसी ने ये नहीं पूछा, किसी ने वो नहीं पूछा। ये सारी बातों को निकाल दो, क्योंकि मंदिर के अंदर में, भगवान के मंदिर के अंदर में कोई किसी से कुछ नहीं पूछता। ये भगवान का मंदिर बन गया है। ये जो पंडाल बना है ये केवल पंडाल नहीं है, अब ये हो गया है मंदिर। और मंदिर के अंदर तो केवल भगवान रहते हैं। अब भगवान के मंदिर में आकर के कोई कहे कि भैया हमको पानी को भी नहीं पूछा, तो ये मूर्खता हो जाएगी। ये मूर्खता वाला विषय हो गया। मंदिर के अंदर आ गए हो तो निश्चित रूप से भगवान से निवेदन करते रहो, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। अगर प्यास लगी है तो प्यास भी बुझ जाएगी, लेकिन थोड़ा सा अपना मन को शांत रखो। मन शांत रखेंगे तो परमपिता परमेश्वर हमारी सारी बातों को समझ जाते हैं। भागवत सुनने का अधिकारी वही है जिसके अंदर में निर्मत्सर मिट जाए। निर्मत्सर कौन सा है? एक होता है मच्छर जो बाहर से काटता है। वो मच्छर को भगाने के लिए हम क्या लगा लेते हैं? मोर्टीन लगा लेते हैं, अलाउड लगा लेते हैं, और बहुत सारी ट्यूब भी आती है। मच्छर को भगाने का बहुत सारे उपाय हैं। और एक होता है मात्सर, बाहर वाला मच्छर बाहर काटता है। जब वो काटता है तो हम खुजा करके या बहुत सारी चीजों को लगा करके मच्छर से बचने का बहुत सारे उपाय बना लेते हैं, मच्छरदानी लगा लेंगे। लेकिन एक होता है मात्सर,
वो मात्सर आदमी को अंदर से खाता है, अंदर से काटता है। कैसे मात्सर? अरे भैया इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया हमसे, हमारे सामने पैदा हुआ और हमारे सामने पैदा होकर के देखो हमारी इतनी बड़ी बिल्डिंग बन गई, इतनी बड़ी बिल्डिंग बन गई। हमने तो आज तक जीवन में इतने वर्ष के हो गए लेकिन अभी तक इतना पैसा नहीं कमाया, लेकिन ये देखो हमारे सामने पैदा हुआ, हमारे सामने इतना बड़ा हो गया और इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर लिया। तो ये मात्सर आदमी को खाता है, हमसे इतना बड़ा हो गया। ये सारी चीजों को मात्सर रूपी जो मच्छर होता है अंदर वाला, ये मच्छर खाते जाता है, खाते जाता है और आदमी अपने आप अंदर से खोखला होते जाता है। दूसरों को देख करके जलता है, दूसरों को देख करके बड़ा ही अभिमानित पूरित होता है कि भैया देखो हमसे इतना बड़ा हो गया, हमसे इतना बड़ा हो गया, आदि आदि। ये सारी चीजों को हमको त्यागना है, जब जाकर के हमको कथाओं का आनंद प्राप्त होगा। श्री वेदव्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत का आयोजन सत्संग इसलिए करवाया क्योंकि ये भागवत जो है ये वेदोप उपनिषद सारज्जाता भागवती कथा, वेद उपनिषदों का सार है श्रीमद् भागवत में। काहे का सार? वेद उपनिषद। वेद पढ़ना हम लोग नहीं जानते, वेद पढ़ने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। जैसे वेद के मंत्र अभी सुबह के टाइम में पंडित जी पढ़ रहे थे यहाँ से पूजन के समय, किसी को समझ में आया नहीं, यही समझ में आया कि बस मंत्र चल रहे हैं, मंत्र पढ़ रहे हैं। तो वेद के मंत्र बड़े क्लिष्ट हैं, इसको समझने के लिए बहुत दिनों तक पढ़ना पड़ता है, बहुत दिनों तक आश्रम में रहना पड़ता है, डंडा खाने पड़ते हैं, जब जाकर के गुरुजी वेद के मंत्र पढ़ाते हैं। तो वो वेद मंत्र हम लोगों को समझ में नहीं आते, किसी को समझ में नहीं आते, इतने आपके गांव में एक को भी समझ में नहीं आएंगे वेद के मंत्र। क्यों? क्योंकि ये बड़ी ही क्लिष्ट भाषा, ये देवताओं की भाषा है ना। ब्राह्मण देवता इसको पढ़ते हैं निरंतर गुरु आश्रम में रह करके, और परंपरा से इसको पढ़ते हैं, बहुत डंडा भी पिटते हैं जब जाकर के मंत्र को सीखते हैं। और उस मंत्र को आप सब लोग फिर एक जगह बैठ करके सुनते हो। जैसे वेद मंत्र पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं? जज्जाग्रतो दूरमुदैति देवन्ता दोषपतस्यत धैवैति दूरंगमञ्ज्योति घाञ्ज्योतिरेगन् तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। आया किसी को समझ में? कुछ नहीं आएगा, हमको भी नहीं आता। लेकिन ये सारी भाषाओं का निरूपण वेदव्यास जी महाराज ने 18,000 श्लोकों में किया है, क्योंकि ये वेद मंत्र बड़े क्लिष्ट हैं, न कहने वाले को समझ में आते हैं न सुनने वाले को समझ में आते हैं। इसलिए वेदोप उपनिषद सारज्जाता भागवती कथा, वेद उपनिषद का सार है श्रीमद् भागवत में। इसलिए इस भागवत को सुनो, जितना हो सके सुनते रहो, सुनते रहो। कब तक सुनो? जब तक पूरे ना डूब जाओ। आधे अधूरे डूबे को तो मजा नहीं आएगा, पूरे डूब जाओ निश्चित रूप से। भाई घर भी छोड़ दिया, परिवार भी छोड़ दिया। जैसे अभी लोग बैठे और बैठ करके मन लगा है भैंसी में और अपने घर के काम काजों में कि भैया झाड़ू लगी कि नहीं, भोजन बनाई कि नहीं, भैंसी बाहर बंधी है, अंदर किसी ने बांधा है कि नहीं, ये सारी बातों को त्याग दो। निर्मत्सर होकर के बैठो, यहाँ पर खाली होकर के बैठो। क्योंकि जब भरे हुए घड़े में, भरे हुए मटके में पानी डालेंगे तो पानी बह जाएगा। इसलिए खाली होकर के बैठो। ये सोच करके मत बैठो कि अरे हमने भागवत सुन के आए यार, अभी मजा नहीं आ रहा। ये सारी बातों को बिल्कुल त्याग दो। खाली होकर के बैठोगे तो देखो, प्यासे आदमी को पानी पिलाने में मजा आता है, आता है ना। भाई आपने एक लोटा पानी लेकर के आए और एक गिलास में लेकर के आए हो, उसने एक गिलास पिया, फिर आप कहोगे भैया लो, और वो आदमी ने कहा बस बस भैया। अब आप बस नहीं भैया, एक गिलास और एक गिलास, जबरदस्ती अगर उसको पिलाओगे तो वो भैया गिलास फेंक देगा। वो कहेगा भैया देखो मना कर रहा हूं ना, नहीं पीना मुझे, और आप जबरदस्ती उसको पिलाओगे तो वो गिलास फेंक देगा, लड़ाई हो जाएगी वहीं। क्योंकि भैया जब मुझे नहीं पीना तो जबरदस्ती क्यों कर रहा है? मुझे पीना रहेगा, मुझे प्यास लगी रहेगी तो एक लोटा एक गिलास भी कम पड़ जाएगा, फिर तू और लेकर के आ जाएगा क्योंकि प्यास लगी है। तो प्यासे आदमी को पानी पिलाने में जैसे आनंद आता, उसी प्रकार से भागवत की महिमा है। अगर प्यासे आप लोग रहोगे, खाली होकर के बैठोगे तो हमको सुनाने में आनंद आएगा। आप कहोगे कि नहीं, जैसे आप लोग बैठो, हम कथा सुना रहे और आपकी आंख बंद और आप सो रहे हो, हम भी सोने लगेंगे। हो गई कथा 7 दिन,
तो ये आनंद का विषय नहीं, आनंद का विषय वही है कि एक एक चीजों को जितना ध्यान लगा करके आप श्रवण करोगे, उतना ध्यान लगा करके हम भी श्रवण कराएंगे और कराने का हमारा आनंद हमको प्राप्त होगा। तो 18,000 श्लोक का श्रीमद् भागवत का महाग्रंथ है। इसके एक एक श्लोक में भगवान की कृपा में छाया छिपी हुई है। इसको हमको थोड़ा सा समझ करके अपने जीवन के उद्धार के लिए रास्ते को सार्थक करना है। क्या है भागवत? भाग्य कहे खुल जात भाग्य जीवन के, गाके कहे कर गुमान गल जाता है। बाके कहे वर्ण होत विष्णु दूतन में, और ताके कहे तर जात भव सागर से। केवल भागवत 4 अक्षर को समझ लो तो जीवन का उद्धार हो जाएगा। भाग्य कहे खुल जात, भाग्य जीवन के भाग्य खुल जाएंगे, ठाकुर जी की कृपा प्राप्त हो जाएगी। भाग्य कहे खुल जात भाग्य जीवन के, और गाके कहे गर गुमान गल जाता है। गा के कहते ही हमारा जितना अभिमान है ये सब गल जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और बाके कहे वर्ण हो तो विष्णु दूतन में, बाके कहने से भगवान जी अपने मंदिर में बिठा लेते हैं। और जैसे ही भगवान अपने अंतःकरण में बिठाते हैं, अपने पास बुलाते हैं, तो ताके कहे तर जात भाव सागर से। ताके कहते ही हम भव सागर से पार हो जाएंगे, ठाकुर जी की अनुभूति प्राप्त हो जाएगी। श्री वेदव्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण के सबसे पहले 6 अध्यायों में वर्णन किया। 6 अध्याय में महात्म्य बताया। जैसे कोई डॉक्टर आपको गोली देता है तो उसका नियम बताता है कि भैया इसको 3 टाइम खाना है। एक दूध के साथ लेना है एक बार, फिर पानी के साथ में लेना है, फिर पानी के साथ में लेना है, इसको 12 बजे लेना है, इसको 8 बजे लेना है, इसको 10 बजे लेना है। ये नियम बताता है डॉक्टर। अगर डॉक्टर के नियम से नहीं चलोगे तो दवाइयों का फायदा होने वाला नहीं है। डॉक्टर के पास इसलिए हम लोग जाते हैं, नहीं तो सब लोग समझते हैं कि भैया हम भी दवाई ला सकते हैं, हम भी गोली खा सकते हैं। ऐसा होता है तो सब लोग डॉक्टर हो जाते हैं। लेकिन डॉक्टर इसलिए बनाया जाता है, डॉक्टर की पढ़ाई में बहुत पैसा लगता है। डॉक्टर बहुत दिनों तक पढ़ाई करते हैं, जब जाकर के डॉक्टर बनते हैं। और जब डॉक्टर बनते हैं तो हमारे संसार में आकर के हमको क्या काम करते हैं? गोली केवल लिख करके देते हैं। लिखने के लिए वो डॉक्टर बनते हैं और कुछ नहीं। वो आपके जब डॉक्टर के पास जाओगे अपॉइंटमेंट लेकर के, तो डॉक्टर एक ही बात, इतनी 4 घंटे 5 घंटे 10 घंटे से लाइन लगा करके बैठते हैं। डॉक्टर के पास जाते तो डॉक्टर 2 मिनट में फ्री कर देता है। हम लोग सोचते हैं कि डॉक्टर के पास जाएंगे, थोड़ा डॉक्टर बोलेगा, थोड़ा सा हाल चाल पूछेगा, थोड़ा सा चाय पानी की पूछेगा, तो डॉक्टर कुछ नहीं पूछता। डॉक्टर के पास आप गए, कुर्सी में बैठे, उनने हाथ देखा। अभी कोरोना में तो हाथ भी नहीं देखते थे, दूर से ही देखते थे। तो उसके पास गए, उसने देखा हाल चाल, भैया क्या हो रहा? बोले डॉक्टर साहब बुखार आ रही है, सिर दर्द कर रहा। तुरंत डॉक्टर ने एक गोली लिखा सिर दर्द की, एक बुखार की, जाइए। 10 घंटे से इंतजार कर रहे हो आपकी डॉक्टर साहब से मिलना, लेकिन 2 मिनट में डॉक्टर साहब ने बाहर कर दी। बोले जाइए दवाई गोली लीजिए। तो दवाई गोली लिखने के लिए ही डॉक्टर को इतना पढ़ाई करना पड़ता है। इसी प्रकार से ये भागवत की महिमा है। ये 6 अध्यायों में वेदव्यास जी महाराज ने श्रवण कराया कि श्रीमद् भागवत क्या है। इसको पहले समझो, इसको जानो, क्योंकि बिना जाने भगवान में प्रीति नहीं होती। जैसे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, नहीं तो राष्ट्रपति यहाँ पर आकर के कोई बैठ जाए, तो हम सब गांव वाले अगर उनको नहीं जानते तो सब देखकर कहेंगे भैया होगा कहीं का कोई, यही कहेंगे ना। अगर नहीं पहचानते तो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, नहीं तो मुख्यमंत्री हो, नहीं तो कोई भी हो संसार का। अगर जानेंगे नहीं तो निश्चित रूप से ना उनका स्वागत करोगे, ना उनको कुर्सी प्रदान करोगे, ना उनको आसन प्रदान करोगे। इसी प्रकार से भगवान को समझना है। जब हम भगवान को समझ लेंगे तो निश्चित रूप से ठाकुर जी हमको प्राप्त हो जाएंगे। जानो बिन ना होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। बिना जाने भगवान में प्रीति नहीं होगी। जैसे हम जिसको नहीं जानते उसको हम स्वागत भी नहीं कर पाएंगे। तो निश्चित रूप से 6 अध्यायों में श्री वेदव्यास जी महाराज ने भागवत की महिमा को श्रवण करवाया। भागवत की महिमा श्रवण करा करके कहा
कि 6 अध्यायों में इस कथा को सुनने का फल क्या है, इसको क्यों सुनना चाहिए, इसको क्यों कहना चाहिए, सारी बातों को वेद व्यास जी महाराज ने गाया है। क्योंकि वेद व्यास जी महाराज श्रीमद् भागवत के महत्व को बता रहे हैं, तो हम लोग भी इस भागवत की महिमा को श्रवण करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भजन करना पड़ेगा धीरे धीरे, जब तक भजन नहीं करोगे जब तक आनंद नहीं आएगा। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। सजन कौन है? वहां परमपिता परमेश्वर संसार का सजन है। जैसे भोजन करते हो ना, 1 रोटी 2 रोटी 3 रोटी 4 5 खा सकते हो, ज्यादा खाओगे तो अजीर्ण हो जाएगा। अगर ज्यादा भोजन करोगे तो अजीर्ण हो जाएगा, पेट खराब हो जाएगा। इसी प्रकार से भगवान का भजन है। अगर एकदम से हमने यहाँ से कथा ही कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया ना, तो सबके सब मड़का जैसे लुढ़क जाएंगे। अरे वाह महाराज जी कछु आ ही रहे, कथा ही कथा सुना रहे। तो जैसे खिचड़ी में सब प्रकार की दाल होती है, सब प्रकार का चावल होता है और कितने प्रकार के मसाला होते हैं, इसी प्रकार से अगर भगवान का सत्संग सुनना है तो बीच बीच में ये भजन रूपी चूरन चटनी हमको खिलाया पिलाया जाता है। इसलिए देखो पंडाल लगा है, बड़ी सुंदर, धीरे धीरे हवा चल रही है, बीच बीच में गर्मी भी लग रही लेकिन जरा धीरे से हवा भी चल रही। तो हवा में क्या हो रहा मालूम? बहुत सारी बुजुर्ग माताओं की आंखें मुंद रही है, आंखें मुंद जा रही, क्योंकि हवा चल रही है और बढ़िया सत्संग चल रहा है। तो भगवान का बीच बीच में भजन भी करते रहो, उसी से हमको कथा में आनंद की प्राप्ति होगी। तो तालनाद शब्दनाद के साथ में सारी माताएं बहनें अपने कानों को और अपनी आंखों को खोल करके रखना सबको 7 दिन तक किसी को सोना नहीं। रात में कथा के बाद सो जाना, लेकिन जब तक कथा में बैठे हो जब तक आंख और अपने कानों को खोल करके रखना, भगवान का सत्संग को सुनना है। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। ओ तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे। ताली बजाते हुए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हरि बोल। अगर हरि से मिलने की दिल में तमन्ना, 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 दिल में तमन्ना, अगर हरि से मिलने की दिल में तमन्ना, अगर हरि से मिलने की दिल में तमन्ना, तो क्या करो? करो सोते अंता करण धीरे धीरे, करो सोते अंता करण धीरे धीरे। जो करते रहोगे
भजन धीरे धीरे जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो भजन धीरे ताली बजाते हुए वृंदावन धाम की जय हो। हरि बोल। कोई भी काम सब अपने अपने काम में लगे हैं। कोई खेती में लगा है, कोई बाड़ी में लगा है, कोई दुकान जा रहा, कोई कहीं जा रहा, कोई कहीं जा रहा। तो सब काम करते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, रात दिन कृष्ण का ध्यान धरते रहो, क्योंकि ये ठिकाना नहीं है जीवन का। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे जतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे जतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे। ताली बजाते हुए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हरि बोल। इसलिए सत्संगों में कहा गया है, करो प्रेम से भक्ति पूजा हरि की, 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 पूजा हरि की, करो प्रेम से भक्ति पूजा हरि की, करो प्रेम से भक्ति पूजा हरि क्या होगा तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो भजन धीरे
लाल की जय हो। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। सजन का अर्थात परमपिता परमेश्वर। वह सजन हमारे जीवन में आकर के हमारे जीवन को सुगम बना देता है। जैसे हम किसी गुरुजी की शरण लेते हैं ना, तो वह गुरुजी की शरण हमको रास्ता बताती है, क्योंकि हमको रास्ता मालूम नहीं। हम संसार में आ तो गए, लेकिन संसार में आकर के हमको जीवन में रास्ता नहीं मिल रही है। ऐसी सुगम बताई हो सदगुरु ने डगरिया, ऐसी सुगम बताई हो सदगुरु ने डगरिया। हमको वह सदगुरु आकर के रास्ता बताता है। हमको खाना नहीं आता है, इसलिए हम अपने घर में गृहस्थ में माताओं को लाते हैं। हमको खाना बनाना कहाँ आता है? हम माताओं को इसलिए लाते हैं क्योंकि माताएं जो होती है भोजन बनाने में एक्सपर्ट होती है। भोजन बनाने में अन्नपूर्णा इनको नाम बताया गया है। अपने घर में जिस घर में स्त्रियां नहीं रहती, जिस घर में कन्याएं नहीं रहती, उस वह घर अच्छा नहीं लगता। जिस घर में गृहस्थी होती है, जिस घर में माताएं रहती है, तो वो घर में भोजन कितना स्वादिष्ट लगता है। इसी प्रकार से भगवान का भजन में सदगुरु और संतों का होना जरूरी है। बिना सदगुरु के, बिना संत के हमको रास्ता प्रशस्त नहीं होता। हम जब तक सत मार्ग पर नहीं चलते हैं, हम जब तक भगवान परमात्मा को चलने के लिए अपने पैरों को नहीं बढ़ाते हैं, तब तक परमपिता परमेश्वर भी अपना कदम नहीं बढ़ाता। लेकिन हमारा कदम बढ़ाना, परमपिता परमेश्वर का कदम बढ़ाना, दोनों थोड़ी सी अलग बात है। हम जब कदम बढ़ाते तो हमारा कदम कितना छोटा है, 1 मीटर का भी नहीं है, 1 मीटर का मान लो। लेकिन परमपिता परमेश्वर जब कदम बढ़ाते हैं तो कितना बड़ा कदम है। अतल वितल सुतल रसातल महातल पाताल भू भुआ स्वा महाजना तपा सत्य, सब कुछ नाप लेते हैं भगवान। तो भगवान का कदम बढ़ाना और हमारा कदम बढ़ाना में थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा फर्क है। इसलिए कहा जाता है भगवान के सत्संग में अपने कदम को बढ़ाओ। जब अपन अपना कदम बढ़ाएंगे तो परमपिता भी अपना कदम बढ़ाएगा। तो जब परमपिता कदम बढ़ाएंगे तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है भगवान से। इसलिए कहा जाता है दान करते जाओ। दान करने से ब्राह्मणों का फायदा नहीं, हमारा फायदा है। हम सबका फायदा है दान करने से। ब्राह्मणों को तो क्या है, ब्राह्मणों को इधर खाना उधर खाना, बस खाना पीने की व्यवस्था तो भगवान बना ही देते हैं। भाई तब दांत न थे जब दूध दियो, और दांत दिए हैं तो खाने को देंगे। जब दांत नहीं थे, हम छोटे से बालक थे 1 हाथ के, जब भी भगवान ने दूध की व्यवस्था बना दिया था। और जब हम थोड़े से बड़े हुए, दांत आ गए, तो हमने खाना पीना शुरू कर दिया, वही परमपिता परमेश्वर की कृपा से। और जब ज्यादा खाने लगे तो भगवान ने दूध के दांत तोड़ दिए। उन्होंने कहा ज्यादा खाने लगा, ये दूध के दांत तोड़ दो। दूध के दांत टूट जाते ना, मतलब वो खाने के लिए, थोड़ी प्रैक्टिस करने के लिए भगवान देते हैं कि जरा खाने की आदत बनाओ। जब आदत बन जाती तो भगवान वह दूध के दांत तोड़ देते हैं, फिर अच्छे वाले दांत देते हैं कि भैया अब तू अच्छे से खाने लगा, अब ये पक्के वाले दांत ले ले। और जब ज्यादा खाने लगता है आदमी तो फिर बुढ़ापे में जाके भगवान वो दांत को, जो दांत को भगवान देते हैं उसको छीन लेते हैं, अपनी तरफ फिर ले लेते हैं कि तूने जीवन भर बहुत खाया है, चल वापिस दे दे दांत को। तो भगवान जो देते हैं छप्पर फाड़ के देते हैं। लेकिन हम भगवान से अगर एक कांटा भी कटता तो भगवान को दोषित कहते हैं, दोषित पूरित होकर के कहते हैं, अरे भगवान तुमने हमारे साथ ये कर दिया, भगवान तुमने हमारे साथ वो कर दिया। अरे भगवान ने हमको इस संसार में जीवन दिया है, सबसे बड़ा काम तो भगवान ने ये किया कि आपको इस संसार में पहुंचाया मनुष्य बना करके। तो सबसे बड़ा सार्थक हमारा जीवन है कि जब तक हम भगवान का भजन नहीं करेंगे तब तक हमको भगवान की कृपा में छाया प्राप्त होने वाली नहीं है। इसलिए कहते हैं दान करते रहो, क्योंकि दिया है सो देख ले, दिया धर ले हाथ, बिना दिया चलता नहीं, भैया दिया चलेगा साथ। जो दिया है सो वही हमको प्राप्त हो जाता है। सार्वजनिक भागवत है वो भी सुनने आया, ऐसा है। सार्वजनिक में वो भी जाता है, भैया हम भी सुनेंगे। तो यही इसलिए हम कह रहे हैं कि भैया मनुष्य में ही एक ऐसा साधन है कि हम सब लोग बैठ करके सुन सकते हैं। बिल्ली की योनि में कथा सुनने को प्राप्त नहीं होगी, कुत्ते की योनि में कथा सुनने को प्राप्त नहीं होगी। कुत्ते को सब भगाते, चल भाग, भगाए,
अगर तुझे सुनना है तो मनुष्य बन करके आ, हमारे जैसे बन, पैसा खर्च कर, पैसा कमा, पैसा खर्च कर और उसके बाद में भागवत सुन। इसलिए कहा जाता है मनुष्य का जो तन मिला है ये बड़ा ही दुर्लभ है। 84 लाखों में हमने ऐसा तन ये पाया है, कई जन्म खोए हैं पर ऐसा तन नहीं पाया है। क्या करें कैसे करें अब मत सोचो उन बातों को, जो हो गया सो हो गया अब मत सोचो उन बातों को। श्री चरणों में ध्यान लगाओ, तन मन धन सुई बारा है, कई जन्म खोए हैं पर ऐसा तन नहीं पाया है। ये जो मनुष्य का तन मिला है, जब तक हमको सत्संग करने का जीवन में आनंद नहीं आया कि भैया ये गलत है, ये सही है, ये सत्य है, ये असत्य है, तो हम भी जानवर की तरह हैं। अगर जानवर कुत्ता भी बैठता है तो अपनी जगह को साफ करके बैठता है। अगर बिल्ली कुछ खाती पीती है तो थोड़ा सा सूंघ करके पहले देख लेती है कि भैया ये मेरे लायक है कि नहीं है। अगर हम कुत्ते को पत्थर उठा करके मारने के लिए इतना हाथ करेंगे, उससे पहले कुत्ता भाग जाएगा, समझ जाएगा कि ये मुझे मारने के लिए आया है। और अगर हम कुत्ते को रोटी देने के लिए पास में जा रहे हैं तो कुत्ता समझ जाएगा कि भैया ये रोटी खिलाने आया। तो इतना तो कुत्ते जानवर भी समझते हैं जो हम लोग समझते हैं। आहार निद्रा भय में थुनानी, सामान में तत्पशुभिर नराणाम, ज्ञानम नराणाम मधुगो विशेषो, ज्ञाने नहीं ना पशुभि समाना। तो हम सब लोगों के जीवन में वही बात है। आहार, सारे जानवर भोजन करते हैं, कोई चारा खाता है, कोई रोटी खाता है, कोई कुछ खाता, कोई कुछ खाता। सबकी अपनी अपनी व्यवस्था भगवान ने बनाया है। जिस जो जानवर जो चीज को खाता है भगवान ने उसको बना दिया। आहार निद्रा, सारे जानवर भी सोते हैं, हम भी सोते हैं, हम भी खाते हैं, जानवर भी खाते हैं, जानवर भी सोते हैं। आहार निद्रा भय, भय जानवरों को भी रहता है कि भैया ये मार रहा है, ये प्रेम कर रहा है, इतना तो जानवरों को भी मालूम होता है। तो आहार निद्रा भय मैथुनानी, मैथुन, जो मैथुन हम लोग करते हैं संसार के प्राणी, वही मैथुन सारे जानवर भी करके और अपने बच्चों को पैदा करते हैं। जो मनुष्य कर रहे हैं वही जानवर कर रहे हैं। आहार निद्रा भय मैथुनानी, सामान में पशुभिर नराणाम, सारे जानवर की तरह भी हमारा भी वही कर्म है। सामान में पशुभिर नराणाम, लेकिन मनुष्य के जीवन में ज्ञानाम नराणाम मधुकेव विशेषो। अगर जिसके जीवन में ज्ञान नहीं है कि भैया ये चीज खाना चाहिए, ये चीज नहीं खाना चाहिए, ये चीज खाना चाहिए, ये चीज नहीं खाना चाहिए, तो फिर हम भी जानवर की तरह हैं। अगर हमने बहुत सारी गंदी चीजों को खाना प्रारंभ कर दिया जो मनुष्य को खाने के लिए भगवान ने बनाया है, बोली वृंदावन बिहारी लाल की। वो आएंगे जना, कितने ही भगाओ वो भी सुनने आएंगे, निश्चित है। कल से वो पंडाल को थोड़ा सा बांध देना नीचे से कुछ, जितना भगाओगे उतने ही आएंगे, क्योंकि उनको मालूम है सत्संग चल रहा है। क्योंकि जब वो मनुष्य थे ना, जब उनने कथा को नहीं सुने, जब मनुष्य थे कथा नहीं सुने, जब कथा चल रही थी तो गांव में बाहर बैठ करके भौं भौं कर रहे थे। समझना बात को, जब कथा चल रही थी पूर्व जन्म में, तब वो गांव के बाहर बैठ करके भौं भौं कर रहे थे, सब लोगों को गाली दे रहे थे। अरे कहाँ की सत्संग कर रहे, कहाँ की भागवत कर रहे, जबरदस्ती पैसा खर्च कर रहे हो, जबरदस्ती का काम कर रहे हो। जैसे कई लोग रहते ना, दान भी नहीं देंगे, न किसी को देने देंगे, न करने देंगे, न करेंगे, तो भौं भौं करते हैं। तो वही भौं भौं करने वाले फिर अगले जन्म में कुत्ता बनते हैं, और फिर वो आकर के देखते हैं कि कहीं जगह मिल जाए तो सब भगाते हैं, चलो वो बता। इसलिए कहा जाता है भैया मनुष्य ही का तन ऐसा मिला है, इसी तन में भजन करने का अवसर है। कुत्ता ताली नहीं बजा सकता, भजन नहीं कर सकता, बोल नहीं सकता। मनुष्य ही एक ऐसा है, ज्ञानाम नराणाम मधिको विशेष, ज्ञानेन हीना पशुभि समाना। अगर हम सब मनुष्य को ज्ञान नहीं हुआ कि सत्संग कैसे करना चाहिए, भजन कैसा करना चाहिए, अगर ये ज्ञान हमको नहीं हुआ तो हम भी जानवर की तरह हैं।
हमारा और जानवरों का काम एक सा होता है। अगर हमारे जीवन में इतना सा भी ज्ञान नहीं हुआ कि भगवान का भजन कैसे करना है, तो ज्ञानम नारायणम मधिको विशेष, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये शास्त्रों में लिखी बात है। ज्ञानम नारायणम मधिको विशेषो ज्ञानेन हीना पशुभी समाना। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण के 6 अध्यायों में पहले महात्मा बताया गया कि पहले भागवत को समझो, क्योंकि जानू बिन ना होई परतीति, विनु परतीति होई नहीं प्रीति। जब तक हम जानेंगे नहीं, जब तक मानेंगे नहीं, और जब तक मानेंगे नहीं तो हमारा उद्धार होने वाला नहीं है। नैमिषारण्य तीर्थ में सौनकादि 88,000 ऋषि बैठे हुए, 88,000 श्रोता बैठे हुए हैं, और सूत जी महाराज प्रधान वक्ता के रूप में नैमिषारण्य तीर्थ में बैठे हैं। नैमिषारण्य तीर्थ कहाँ है? जहां पर नैमिष चक्र गिरा है वह नैमिषारण्य कहलाए। जहां एक एक निमी अर्थात पलक, जहां एक एक पलक झपकने को भी सार्थकता बताया गया है कि एक पलक झपकने का भी सत्संग प्राप्त हो जाए तो हमारे जीवन का उद्धार है। जैसे हमारी आंख बंद हुई और आंख खुली, इतनी देर का सत्संग हमारे जीवन का उद्धार कर सकता है। पलक बंद हुई और खुली, इतना सा भगवान में प्रेम हो गया, भगवान की छटा प्राप्त हो गई तो हमारे जीवन में मनुष्य तन में आने की सार्थकता है। नहीं तो भुंजते तुघम पापम ये पचंतात्म कारणात, लाखों आए लाखों गए, लाखों आए लाखों चले गए, बस बस कर बाजार गए, मुट्ठी बांधे आए थे सब चलते हाथ पसार गए। सब आ रहे हैं, जैसे आसमान से पानी गिरता है और गिर करके पृथ्वी में लिप्त हो जाता है। करोड़ों लोग नित्य प्रति आ रहे हैं, करोड़ों लोग नित्य प्रति जा रहे हैं। इसी प्रकार से हम भी आए हैं, चले जाएंगे, कुछ नहीं होगा। अभी युद्ध छिड़ गया है दूसरे देशों में, अगर हमारे देश से भी सब हो गया तो सब कुछ नष्ट हो जाए। और पंचांग में लिखा ही है कि भैया आधे से ज्यादा दुनिया खत्म हो जाने वाली है। तो हो ना हो, भगवान ठाकुर जी कृपा करे कि हम श्री राधे 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 श्री राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। जितनी देर हमने समझाया तो उतना फर्क समझ में नहीं आया। आदमी हाथ जरूर उठे लेकिन आवाज नहीं निकल पा रही। आवाज निकलना चाहिए अंतःकरण से, तन में होकर के। सत्संग की महिमा को सुनकर के हमको सराबोर हो जाना है। जब नदी में आदमी को फेंक दो ना, जिसको तीरना नहीं आता ना, आप ही आप हाथ पैर पटकता है। कुआं में किसी को फेंक दो बिना तीरने वाले, पैर भी पटकेगा, हाथ भी पटकेगा, बचने की पूरी कोशिश करेगा। इसी प्रकार से ये सत्संग है।
जय बोलना नहीं आ रहा फिर भी जय बोलो ना, क्या दिक्कत, इधर जोर से बोलो। जैसे आदमी कुआं में कूद गया है ना, तो बचने के लिए कितनी दम लगाता है कि भैया बचा लो बचा लो बचा लो। ऐसे ही सत्संग में जितना जय बोलोगे उससे हमारा कुछ फायदा नहीं होने वाला, खुद ही का होने वाला है। जैसे कुआं में आदमी को फेंकोगे तो कुआं में जो आदमी नीचे गिरा हुआ अगर वो चिल्लाएगा और किसी के कान में आवाज चली जाएगी तो वो बचाने आ जाएगा तो वो बच जाएगा। इसी प्रकार से जय बोलने से हमारा कुछ फायदा नहीं है, आपका फायदा है। जय बोलने से क्या होता है, इतने दिनों से सब जय बोल रहे हो, हनुमान जी महाराज की जय, सब चिल्लाते धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो। हमको समझना है कि जय बोलने से क्या होता है। जय बोलने से हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं, हमारे अंदर जितने पाप हैं सब के सब उनको करंट लगता है जय बोलने से कि ये परमपिता परमेश्वर का भक्त है। जैसे ही जय बोलते हैं तो सारे शरीर में जितने पाप हैं सबको वो जय नामक भगवान का नाम झंझोड़ देता है, झंझोड़ करके सारे पापों को नष्ट कर देता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ जय वाली वाली। ऐसे ही जय बोलना 7 दिन तक, जितना जोर जोर से आप बोलोगे उतने जोर जोर से हम अच्छी अच्छी कथा सुनाएंगे। और आप बोलेंगे नहीं जय, बस मतलब ताकत पूरी लगेगी लेकिन अंदर से आवाज नहीं निकलेगी, अंदर से आवाज निकलना चाहिए जब हमको आनंद की प्राप्ति होगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषि बैठे हुए, श्रोता समुदाय बैठा हुआ है। सूत जी महाराज से सारे शौनकादियों ने प्रश्न किया, बोले महाराज इस संसार में लोग बड़े ही माया में ग्रसित हो रहे हैं, इस संसार में लोग इस परमपिता परमेश्वर का ध्यान भजन करने के लिए क्या करें, क्योंकि अज्ञान ध्वांत विध्वंस्य कोटि सूर्य समप्रभ शूतख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। बोले महाराज इस अज्ञान ध्वांत, अज्ञान रूपी अंधकार से हर प्राणी ग्रसित है। अज्ञान रूपी अंधकार से लोगों को ज्ञान नहीं हो रहा कि कौन सी चीज कब करनी चाहिए, कौन सी चीज कौन सी कब खाना चाहिए, कब पीना चाहिए, कब कहाँ बैठना चाहिए। अज्ञान ध्वांत विध्वंस। इसलिए महाराज आप हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट कर दें, क्योंकि कोटि सूर्य समप्रभा, आप करोड़ों सूर्यों के समान हैं प्रभु। शौनकादि 88,000 ऋषि अपने गुरुजी अर्थात सूत जी महाराज से कथा सुनने के लिए उनकी बड़ाई कर रहे हैं, कह रहे हैं कोटि सूर्य समप्रभ। बोले महाराज आप करोड़ों सूर्यों के समान हैं, इसलिए शूतख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। बोले महाराज आप हमारे कानों को जो अच्छी लगे, कानों को जो प्रिय लगे वह कथा को सुनाइए। शूतख्याहि कथा सारम, कथा का सार सुनाइए महाराज, कथा मत सुनाइए, कथा का सार सुनाइए। हमको भी 7 दिनों तक कथा वस्तु नहीं सुनना, कथा के सार को सुन के अपने जीवन को सदृढ़ बनाना। एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी में उद्धार होने वाला नहीं है। कथा से हमारा उद्धार होने वाला नहीं है। कथा के अंदर जो बातें जो निकलती है, निचोड़ जो निकलता है, उससे हमको फायदा लेना है। जैसे दूध से ज्यादा मतलब मत रखो, हमको घी से मतलब है, घी से थोड़ा थोड़ा घी प्राप्त कर लो। इतना सा भी घी प्राप्त हो गया तो 1 लीटर दूध के बराबर है। तो कथा से ज्यादा हमको उद्धार होने वाला नहीं है। इसलिए सूत जी महाराज से सारे शौनकादि कह रहे हैं, बोले महाराज शूतख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम, हमारे कानों को जो प्रिय लगे ऐसी कथा को सुनाओ। तो सारे शौनकादि सूत जी महाराज से निवेदन कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, बोले महाराज आपके जैसे गुरु जी अगर मिल जाएं तो हमारे जीवन का उद्धार हो जाएगा। और क्या कह रहे हैं शौनकादि, कहते हैं बोले महाराज चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रो स्वर्ग संपदम प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभः। बोले महाराज चिंतामणि केवल लौकिक सुख दे सकती है। एक चिंतामणि होती है,
चिंतामणि के सामने आप बैठो और बैठ करके चिंतामणि के सामने आप मांगो कि चिंतामणि हमको 4 व्हीलर प्रदान कर दो, तो चिंतामणि 4 व्हीलर प्रदान कर देगी। चिंतामणि के सामने आप कहो कि चिंतामणि हमको बहुत बड़ी बिल्डिंग 4-5 मंजिल की खड़ी कर दो, तो चिंतामणि 4-5 मंजिल की बिल्डिंग भी खड़ी कर देगी। और चिंतामणि से जहां तक की स्वर्ग की संपत्ति अर्थात स्वर्ग की जितनी भी संपत्ति वो भी मांगोगे तो चिंतामणि पूरी कर सकती है, लेकिन चिंतामणि भगवान का वैकुंठ नहीं दे सकती। भगवान का वैकुंठ तो केवल और केवल श्री गुरुदेव भगवान की कृपा में छाया में ही प्राप्त हो सकती है। इसलिए सूत जी महाराज से सारे सोनकादि कह रहे हैं, बोले महाराज पर्यक्षति ही गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। बोले गुरुजी आपकी कृपा अगर हो गई तो हमको योगियों को भी दुर्लभ वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए आप हमारे कल्याण के लिए कोई ऐसा साधन बताइए, ऐसा सत्कर्म बताइए कि उससे हमारा उद्धार हो सके, हमारे जीवन में आनंद की प्राप्ति हो सके। तो सूत जी महाराज ने जब अपनी बड़ाई सुना, क्योंकि किसी से कोई चीज लेना हो तो थोड़ी सी बड़ाई कर दो, अगर बड़ाई कर दोगे तो निश्चित रूप से वो दे देगा, बड़ाई नहीं करोगे तो थोड़ा सा पीछे हाथ कर लेगा। थोड़ी सी बड़ाई कर दो कि अरे वाह पटेल साहब आपकी तो कौन नहीं पहचानता, अरे पटेल साहब आपकी तो नाम की इतनी महिमा है, थोड़ी सी उनका बड़ाई कर दो तो अपने आप पटेल साहब कहेंगे हाँ भैया थोड़ा सा नाम तो है हमारा, कुछ ना कुछ प्रदान कर देंगे, 10-20 हजार रुपये आपको उधार दे देंगे, बिना कुछ उनकी बड़ाई किए मांगोगे तो नहीं देंगे। इसी प्रकार से सोनकादियों ने बड़ाई किया सूत जी महाराज की। बोले महाराज आपकी कृपा में छाया में हम सब लोग बैठे हैं, हमें आप कथा का श्रवण कराएं। जैसे आप सब लोग बैठे हो, ब्राह्मण वाला के इतने बुजुर्ग लोग हो, हमारे पिताजी ने यहाँ कथा करके गए, तो उस समय से सारे लोग पिताजी को जानते हैं, लेकिन अभी सब लोग बुजुर्ग हैं और बुजुर्ग होने के बाद में सब लोग नीचे बैठे और हम ऊपर बैठे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि प्रिय क्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभ। आप सब लोग जानते हैं कि जब तक गुरु कृपा परंपरा से आया हुआ वक्ता हमारे गांव में नहीं आएगा तो हमारा उद्धार होने वाला नहीं है। कितनी जगह कथा चल रही है, कितनी लड़कियों से लोग कथा कराते हैं, कितना कंपटीशन चल रहा है कि वो वाली देवी जी, फिर वहां की देवी जी, तो वो देवी जी, फिर वहां के व्यास जी, तो नए नए व्यासों के चक्कर में फिर वो भी गड्ढे में गिरते और हमको भी गिरा देते हैं। भाई अंधा आदमी क्या बताएगा? जो व्यक्ति अंधा है तो आपको रास्ता वो अंधा व्यक्ति नहीं बता सकता, वो भी कुआं में गिरेगा और तुमको भी उसके साथ में गिरना पड़ेगा। इसलिए परंपरागत ब्राह्मण, परंपरागत व्यासपीठ होना चाहिए, जैसा कि हमारे दादाजी करते थे, दादाजी के बाद में हमारे पिताजी करते थे, पिताजी के बाद में ये व्यासपीठ हमारी नहीं पिताजी की, दादाजी की। तो ये परंपरागत व्यासपीठ से आप सब लोग सुन रहे, इतनी उम्र होने के बाद भी आपने हमको चयन इसलिए किए हो क्योंकि ये परंपरागत व्यास है, कोई नए नए व्यास नहीं है कि भैया आप भी पढ़ के आ गए और सुनाने लगे। ये परंपरा वाली व्यासपीठ है, ये कोई मामूली जगह नहीं है। ये जो जगह है, कौन सी जगह है? ये व्यास परंपरा वाली जगह है। इसमें आपको किससे कथा को सुनना है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप जिससे कथा, ड्राइवर आप जैसा रखोगी वैसे गाड़ी चलेगी। आपने अगर ड्राइवर को व्यवस्थित देख करके गाड़ी चलाने के लिए व्यवस्थित किया हो तो निश्चित रूप से आप मंजिल में पहुंच जाओगे। अगर ड्राइवर ने व्यवस्थित नहीं चलाया, ड्राइवर ने कुछ अपना प्रमाण पत्र लेकर के नहीं बैठा तो गड्ढा में खुद भी गिरेगा, गाड़ी को भी गिराएगा और सबको गिरा देगा। इसलिए ये जो व्यास परंपरा वाली व्यासपीठ है, तो सूत जी महाराज ने कहा अरे सोनकादियों आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि काल व्याल मुखग्रासो, काल व्याल मुखग्रास, काल के व्याल अर्थात काल के सामने सारे लोग निश्चित रूप से सब जाने वाले, काल के मुख में सबकी मृत्यु निश्चित है। काल व्याल मुखग्रास, एक काल रूपी व्याल अर्थात सांप बैठा हुआ है, कलयुग बैठा मार कुंडली जाऊं तो मैं कहां जाऊं, और हर घर में है रावण बैठा इतने राम कहां से लाऊं। तो ये जो सांप है वह कुंडी मार करके बैठा हुआ है, जिस दिन उसके सामने आओगे डस लेगा और समाप्त हो जाओगे।
इसलिए निश्चित रूप से ये जो कलयुग में जिसकी मृत्यु होने वाली है वो क्या करे, एक ही उपाय सूत जी महाराज ने बताया। कौन सा उपाय है? काल व्याल मुखट्राश त्रासरण हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेन भासितम। बोले कलयुग में एक श्रीमद् भागवत की कथा है जो श्री वेद व्यास जी महाराज ने उसका भाषण किया है, जिसने श्रीमद् भागवत की रचना किया है, उसको सुनो और उसको सुनकर के अपने जीवन को सार्थक करो। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेन भासितम। कलयुग में सबसे सरल उपाय है श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन। शिव पुराण बहुत कम होती है और कदाचित कोई करे भी तो शिव पुराण की कथा नहीं बताते, सब इधर उधर की बात। शिव पुराण की कथा अगर कोई निश्चित रूप से अच्छे से बता दे तो भगवान शिव के अलावा संसार में कोई भी नहीं दिखेगा। हमने शिव पुराण की कथा को किया है रिधोरा में, आपके क्षेत्र में 5-6 कथा की है। तो शिव पुराण की कथा कम होती है और देवी भागवत भी बहुत कम होती है और गरुड़ पुराण भी बहुत कम होती है, सदरा पुराण बहुत कम होती है, सबसे कम होती है। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण ही एक ऐसा ग्रंथ है कि सबसे ज्यादा होती। कहीं भी आप सुनोगे तो क्या हो रही भैया, भागवत हो रही, श्रीमद् भागवत हो रही, श्रीमद् भागवत हो रही। क्यों? क्योंकि वेदोपनिषद सारज जाता भागवती कथा। सारी चीजों का निचोड़, सारी पुराणों का निचोड़, सारे शास्त्रों का निचोड़, सारे 4 वेदों का निचोड़ श्रीमद् भागवत महापुराण में। इसलिए श्रीमद् भागवत का आयोजन ज्यादा होता है। तो श्रीमद् भागवत शास्त्र जो है कलौ कीरेन भासितम, कलयुग में सबसे अच्छा साधन ये जो है श्रीमद् भागवत का है। इसलिए सूत जी महाराज ने कहा, बोले इस भागवत की महिमा को सुनो, सोन का दियो। क्योंकि इस भागवत की महिमा को जब सारे देवताओं ने श्रवण किया कि राजा परीक्षित की 7 दिनों में मुक्ति हो गई, 7 दिनों में वहां परमपिता परमेश्वर को पा लिया, तो सारे देवता लोग अमृत का घड़ा लेकर के चले गए। किसके पास? सुखदेव जी महाराज के पास। और जाकर के कहा, भैया बोले सुखदेव जी महाराज आपको प्रणाम हो, दंडवत हो, एक काम करो। बोले सुखदेव जी, बोले क्या बात है? बोले जो 14 रत्न समुद्र मंथन के माध्यम से हमको मिले हैं उसमें सबसे मुख्य एक अमृत है, अमृत का घड़ा है, वो हमको प्राप्त हुआ है। तो एक काम करो, ये अमृत का घड़ा, अमृत इस परीक्षित को पिला दो और ये कथामृत हमको पिला दो। तो सुखदेव जी महाराज ने पिलाया नहीं, जबकि अमर तत्व को पाने वाला अमृत जिससे लोग अमर हो जाते हैं उसको सुखदेव जी महाराज ने क्या कहा? सुखदेव जी महाराज ने कहा, क्वा काचा क्वा मणिर महान ब्रह्म रातु विचारी व तदा देवन जहासा। बोले तुम्हारा जो अमृत का घड़ा है वह कांच के टुकड़े के समान है। कहेगा जो समुद्र मंथन के समय में समुद्र मंथन करके बहुत सारे देवी देवताओं के माध्यम से समुद्र मंथन करके अमृत का घड़ा जो निकला था जिससे लोग अमर हो जाते हैं, ऐसे अमृत को सुखदेव जी महाराज क्या कह रहे हैं? कांच का टुकड़ा। और कथामृत को कह रहे हैं ये कांच का टुकड़ा है आपका जो अमृत है, और हमारा जो कथामृत है ये बहुत ही महत्वपूर्ण मणि है। अर्थात अमर होने वाला अमृत से भी बढ़कर के सुधामृत की महिमा है, इस कथामृत की महिमा है। वहां जो अमृत है वहां देवी देवता लोग पीते हैं और पी करके अमर हो जाते हैं, लेकिन सारे देवी देवता तरसते हैं कि भैया हमको भगवान की चरित्र, भगवान की कथा सुनने को मिल जाए। ब्रह्मादिक देवता भी ऊपर से देख रहे हैं कि ब्राह्मणवाड़ा वालों आपका परम सौभाग्य है कि आज ये कथा सुनने को प्राप्त हो रही, क्योंकि देवी देवताओं को भी दुर्लभ कथा है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं चलवते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकारो नाशम विधाय हि तदोदयते विवेका। जब भाग्य का उदय होता है, जब सारे हमारे पुण्य एकत्रित होते हैं, जब ऐसा अवसर प्राप्त होता है, पैसे बस से नहीं होता कि पैसा चंदा दे दिए भागवत की आयोजन होगा। अरे भैया वो तो मैं पैसा नहीं देता तो भागवत ही नहीं होती। ऐसा अपने अंतःकरण से बिल्कुल निकाल दो कि तुमने पैसा दिए हो, तुमने चंदा दिए हो तो भागवत हो रही है। भगवान की महिमा सुनने के लिए, भगवान को आने के लिए, भगवान को जहां आना है भगवान आ जाते हैं कदाचित। केवल हमारा भगवान थोड़ा सा कण ले रहे हैं कि भैया तुम्हारा भी कण लग जाए तो तुम्हारे भी जीवन का उद्धार हो जाए। इसलिए सबका अन्य और सबका धन्य सार्थक हो जाए, इसके लिए ये चंदा वाली भागवत हो रही है।
नहीं तो एक आदमी भी भागवत की महिमा को कर सकता है, अपने घर में करवा सकता है। ये चंदे की भागवत इसलिए कि सबके जीवन का उद्धार हो, एक व्यक्ति का बस ना हो कि भैया मैं भागवत करवा रहा हूं, मेरा बस उद्धार हो जाए। ये भागवत इसलिए हो रही कि सारे गांव वालों का उद्धार हो जाए, और गांव वालों का उद्धार ऐसे नहीं हो जाए कि स्वर्ग से कोई विमान हो जाए और ब्राह्मणवाड़ा के लोग चले जाएं स्वर्ग, ऐसा भी उद्धार नहीं चाहिए। नहीं तो बोले महाराज जी ऐसी भागवत हुई कि विमान आया और सबके सब चले गए स्वर्ग, पूरा ब्राह्मणवाड़ा खाली, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। संसार में सारी चीज होना जरूरी है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जैसे ये लाइट आ रही जा रही, ऐसे आदमी भी जा रहे हैं और आ रहे हैं। अच्छो आदमी तो आ रही है, चलो ऐसे बोलते हैं। ये लाइट भी ऐसा ही है, अच्छी भली चलते चलते बंद हो जाती है। जैसे ये बंद हो जा रही है ऐसे हम भी बंद हो जाएंगे। क्या बंद होगी? आंख ही बंद होगी, मतलब क्या कहेंगे? अरे भैया आंखें नहीं खोल रहे आदमी, ऐसे ही बोलेंगे। आंख ही नहीं खोल रही, जो सोया है दिन भर का 24 घंटा का तो खोले ही रही आंखें, मतलब समझ जाओ कि गया, गोविंदाय नमो नमः हो गया। तो जैसे ये लाइट जा रही है और आ रही है, ऐसे आदमी आ रहे हैं और जा रहे हैं। इसलिए भैया भजन कर लो। जब तक भजन नहीं करोगे जब तक जीवन का उद्धार होने वाला नहीं है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो श्रीमद् भागवत की महिमा, परम पिता परमेश्वर की महिमा है। ये किसी कोई कथा नहीं है, ये परम पिता परमेश्वर की गाथा है। ये परम पिता परमेश्वर के सारे जीवन का उद्धार करने का एक मार्ग बनाया गया है श्रीमद् भागवत महापुराण। श्री सूत जी महाराज ने वर्णन किया कि जो अपने जीवन का उद्धार करना चाहता है वो कलौ कीरेन सुकेन भाषितम, ये सुख रूपी सुखदेव जी महाराज ने भाषितम अर्थात इसका वाचन किया है। सुखदेव जी महाराज की जैसे मिट्ठू की आवाज कितनी अच्छी लगती है, जब मिट्ठू बोलता है प्रेम से तो हम समझ जाते हैं भैया ये मिट्ठू है। और जब अपने घर में रहता मिट्टू को हम बोलना सिखा देते हैं, कितना अच्छा लगता है। ऐसे ही सुखदेव जी महाराज, वेदव्यास जी महाराज के पुत्र सुखदेव जी वह सुख रूप हैं, उनने श्रीमद् भागवत को वाचन किया, इसलिए बहुत मीठा फल हो गया। पहले से फल तो था, लेकिन जैसे ही सुखदेव जी महाराज ने गाया कहा तो बड़ा मीठा फल हो गया। जैसे अपने घर में जाम लगी होती ना, जाम को मिट्ठू चोंच मार देता तो मीठा हो जाता है। तो हम कहते हैं भैया सुआ कतरेल जाम है, बड़ी अच्छी मीठी हो गई होगी, बिना कुछ देखे परखे। जैसे ही हम देखते कि मिट्ठू ने उसको खाया है तो मीठी हो गई। ऐसे ये भागवत की महिमा है। सुखदेव जी महाराज ने जब इसको गाया तो ये तो मीठी तो थी, लेकिन समझ में किसी को नहीं आ रही थी। लेकिन सुखदेव जी ने इसमें चोंच मारा, सुखदेव जी महाराज ने जब इसको गाया तो ये सुंदर हो गया। इसलिए भागवत की महिमा पूरे संसार में सबसे ज्यादा होती है। जितनी भी टीवी में आप भागवत सुन रहे हो, देख रहे हो, तो श्रीमद् भागवत ही सबसे ज्यादा होती है। बाकी सब कथाएं थोड़ी कम होती, क्योंकि सुखदेव जी ने नहीं गाया ना उसको और वेदव्यास जी महाराज ने लिखा है। इसको श्री सुखदेव जी महाराज ने गाया है, श्रवण कराया, इसलिए बड़ा सुंदर मीठा फल हो गया है। ये फल को जितना पियोगे उतना काम का है। अब कोई कहे कि भैया महाराज जी ये फल भी कह रहे हो, ऊपर से पीने को भी कह रहे हो, तो फल को पिया नहीं जाता, खाया जाता है। फल को कोई पीते हैं क्या? फल को तो खाया जाता है। तो वेदव्यास जी महाराज ने कहा था कि ये जो फल है ना इसमें छिलका है ना इसमें गुठली है, इसको पियो, लेकिन कहाँ से पियो? मुंह से पीने वाली कथा नहीं है, ये कान रूपी दोने से पीने वाली कथा है। हमको जो कान मिले ना दोना जैसे मिले, दोना देखे ना सबने, दोना देखना और ऐने में अपने कान देखना, क्योंकि ऐने में कान दिखेंगे, वैसे ही कान दिखने वाले नहीं दिखेंगे। एक दूसरे के दिख सकते हैं, अपने कान अपने को नहीं दिखेंगे।
तो ये कान रूपी दोना हमको प्राप्त हुए। इस कान रूपी दोने से इस कथा को पीते जाओ। राम चरण रति जो चहे अथवा पद निर्वाण, भाव सहित जो यह कथा करहि श्रवण पुट पान। भाव सहित जो यह कथा करहि श्रवण पुट पान, अर्थात कान रूपी दोने से इसको पीते जाओ। कब तक? जब तक पूरे ना डूब जाओ, क्योंकि नदी में जब तक पूरे नहीं डूबोगे तो स्नान करने में आनंद की अनुभूति नहीं होगी, पूरे डूबना पड़ेगा। कुआं में जब तक आप स्नान करने गए हो पूरे नहीं डूबोगे तो आनंद नहीं आएगा। चाहे आप एक टैंकर भी ऐसे ऐसे पानी डाल लो तो भी आनंद की अनुभूति नहीं होगी। ऐसे ही भागवत की महिमा में जब तक पूरे नहीं डूबोगे जब तक आनंद नहीं आएगा। मन लागो बैराग में कुनबा फाड़े दाढ़। बहुत सी माताएं बैठी हैं लेकिन मन लगा है रोटी में। आग लगी तेरी पोथी में और ध्यान लगो मेरी रोटी में। बोले बस महाराज जी, शाम होने लगी, सब लड़का बच्चे अलग परेशान कर रहे हैं, घर जाकर रोटी अलग बनाना है और जिस कथा चालू हो गई अपने गांव में बैठना पड़ेगा। तो मन लागो बैराग में खुनबा पाड़े दाढ़। कई माताएं ऐसी हैं कि किसी के पति ड्यूटी से आने वाले हैं, किसी के पति खेत से आने वाले हैं, किसी के पति मजदूरी करके आने वाले हैं। तो सब माताओं को, कई माताओं का ध्यान लगा कि आ गए हो, रोटी बनाना है और मैं अगर समय से नहीं गई तो चिल्लाएंगे। ये सारी चीजों को थोड़ा सा सब कुछ सहन करके भागवत कथा में सुनने बैठने का फल मिलता है। सब कुछ सहन करना पड़ता है। घर जाकर के अगर कोई चिल्लाएगा भी अपने पति या अपनी पत्नी तो थोड़ा सा सहन कर लेना कि भैया 7 दिन तक सहन कर लो, उसके बाद में जो होगा देखा जाएगा। इसलिए श्रीमद् भागवत की जो महिमा है, सुखदेव जी महाराज ने सारे देवताओं को कहा कि क्वा काचा क्वा मनिर महान। बोले कहाँ तुम्हारा कांच का टुकड़ा और कहाँ हमारी बहुमूल मणि, अर्थात कथा को बहुमूल मणि बताया। सुखदेव जी ने कहा कि ये बहुत बहुमूल्य मणि है, ये कथामृत है। तो सुखदेव जी महाराज ने सारे देवताओं को कहा आवक्तांसताश विज्ञाया नाददौसा कथामृतम श्रीमद्भागवतम शास्त्रम। बोले सारे देवता को भगा दिया। अभक्तांसदास विज्ञाया ना ददौ शाक कथामृतम, कथा को नहीं दिया और फटकार करके भगा दिया। अरे देवताओं, तुम छलिया हो, तुमसे श्री परीक्षित के मुक्ति का साधन देखा नहीं जा रहा, तुम बड़े छलिया हो। जहां भी तुम्हारे अपने स्वार्थ की बात आती तो तुम लोग आ जाते हो। तो तुरंत सुखदेव जी महाराज ने सारे देवताओं को भगा दिया। बोले जाओ यहाँ से, तुमको कथामृत पान करने को नहीं मिलेगा। तो ये जो कथा है सारे देवी देवताओं को भी दुर्लभ कथा कहा गया, इसलिए कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब लोगों को कलयुग में ये जन्म प्राप्त हुआ है। ये कलयुग में सारे देवता भी कहते हैं कि हमको भी कथा सुनने को प्राप्त हो जाए, लेकिन भगवान को भी ये, भगवान को सुनना है तो भगवान का हमको आवाहन करना पड़ता है कि ब्रह्मा जी आइए, विष्णु जी आइए, हनुमान जी आइए, सारे देवी देवता आइए। अभी मंडल बनाए ना सब पंडित जी ने मिलकर के, सारे देवी देवताओं को बुलाएं कि आइए देवता और यहाँ पर विराजमान होइए, कथा को सुनिए। और काहे में बनाए? चावल में बनाए, सुपारी रखे और उनका पूजन किए। तो सारे देवी देवता को बुलाया गया है, उनको सुनने के लिए आसन प्रदान किया गया है कि आइए आप कथा को सुनिए और कथा सुनकर के वहीं से उनका विसर्जन भी हो जाएगा और जाइए। सारे देवी देवताओं को पूरे गांव में कहाँ घुमाते हैं कि भैया सारे देवी देवता हमारे गांव में चलो, ले जा ही नहीं सकते क्योंकि वो मिट जाएंगे। इसलिए हम देवी देवताओं का स्थान बनाते कि सारे देवी देवता इस जगह में विराजमान होकर के कथा का श्रवण करें। तो सुखदेव जी महाराज ने सारे देवी देवताओं को भगा दिया। बोले तुम इस सुराणाम अपि दुर्लभ, ये देवताओं की दुर्लभ कथा है। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा देवताओं तुम बड़े छलिया हो, तुम जाओ, तुम्हें हम कथा को श्रवण नहीं कराएंगे। सुखदेव जी महाराज ने वहां से भगाया। तो ब्रह्मा जी ने अपने ब्रह्मलोक में तराजू रखा, किलो तकड़ी जिसको हम कहते हैं, तराजू रखा और तराजू रख करके कहा कि भैया सारे ग्रंथों को एक तरफ, 4 वेद 6 शास्त्र 17 पुराणों को एक तरफ रखा और श्रीमद् भागवत महापुराण को एक तरफ रखा। जैसे ही श्रीमद् भागवत को रखा तो श्रीमद् भागवत का जो पलड़ा है वो भारी रहता है और सारे जितने भी शास्त्र पुराण रहते हैं सबके सब हल्के पड़ जाते हैं। उसी समय ब्रह्मा जी अपनी सील लगा देते हैं और कहते हैं राज्यो मोक्षम ततः वीक्ष पुराधाता पिवे
स्मितः सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तौलयत् साध्यनान्यजा। ब्रह्मा जी कहते हैं लघुन्यन्यानि जातानि गौरवेन इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययो मेनिरे भगवद्रूपं शास्त्रं भागवतम कलौ। बोले श्रीमद् भागवत एक ऐसा ग्रंथ है, सुखदेव जी महाराज के माध्यम से श्री परीक्षित का जब 7 दिनों में उद्धार देखा तो ब्रह्मा जी ने अपने और सील लगा दी और कहा कि इस सील को प्राप्त करके अब भागवत की महिमा सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि श्रीमद् भागवत जो है सबसे मुख्य ग्रंथ कहलाता है। ये भागवत की महिमा है। भागवत महापुराण को श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि ये सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। 17 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्रों में सबसे बढ़ चढ़ करके श्रीमद् भागवत को सबसे बड़ा बताया गया, सबसे ऊंचा ग्रंथ बताया गया, इसलिए श्रीमद् भागवत सबसे ज्यादा होती है अपने संसार में। और श्रीमद् भागवत को सुन करके अपने जीवन का उद्धार भी हम सबको करना चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। समय हो चुका है, 4:45 लगभग बज चुका है। रात्रि के समय भी कथा है ना, है कि नहीं रात में? वही तो मन का, नहीं तो रात में नहीं, और अभी हमने जल्दी कर दी, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या। देखो 7 दिनों तक अपनी अपनी, देखो सार्वजनिक कथा है भागवत जी। सार्वजनिक मतलब सब, सार्वजनिक प्याऊ में जितने लोग आएंगे सबको पानी मिलेगा। जात पात देख करके पानी नहीं पिलाया जाता कि भैया कौन से समाज के हो, तुमको 1 गिलास मिलेगा, तुमको 5 गिलास मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। यहाँ सबको जितना पानी मिलेगा सबको पर्याप्त मिलेगा। कथा भी ऐसा ही है, ये कथा सबको एक सी मिलेगी। अपने अपने रिश्तेदारों को फोन करो, अभी घर जाके चाय माय पियो, अरे सुस्ताओ, कथा सुन के आ रहे हैं क्यों, तो सुस्ता करके बढ़िया चाय पी करके और अपने अपने रिश्तेदारों को फोन करो कि भैया हमारे गांव में भागवत हो रही है, हमारे गांव में भागवत सुनने, कुछ नहीं तो कम से कम 1 दिन के लिए तो आओ। 7 दिन के लिए नहीं आ पा रहे तो अपने अपने रिश्तेदारों को बढ़िया खिलाओ पिलाओ 7 दिन तक घर में। अगर रिश्तेदार जो नहीं आ पाते हैं ना तो उनको इसी बहाने से बुला लो, क्योंकि बहाना, जैसे कृष्ण कन्हैया गए थे ना, गए थे नागनाथन को बहाना गेंद खेलन का। बहाना था गेंद खेलने का, लेकिन गए थे नागनाथने के लिए। ऐसे ही बहाना हमारा भागवत का हो जाएगा और अपने रिश्तेदार, लड़की और जितने भी बुआ हुआ रहती है ना रिश्तेदार जो नहीं आ पाते दूर दूर से, तो उनको इसी बहाने से बुला लो, भैया हमारे गांव में भागवत हो रही है, आ जाओ 1 दिन के लिए तो आओ कम से कम। तो अपने अपने घर जाकर के अपने रिश्तेदारों को फोन करो, और जितना ज्यादा बुलाओगे उतना ज्यादा कमीशन वृंदावन बिहारी लाल के यहाँ पर तुम्हारा लिख दिया जाएगा कि तुमने भगवान की कथा को श्रवण करवाया। इसलिए अब अपनी वाणी को विराम देते हैं, 2 मिनट के लिए भगवान नाम संकीर्तन करें। उसके बाद में रात्रि के समय में आप सब लोग कथा से पूर्व 8 बजे से पूर्व हमसे पहले यहाँ पर आकर के विराजमान होइए और कथा का श्रवण करिए, और थोड़ा कम खा करके आना घर से, ज्यादा खा करके मत आना, नहीं तो यहाँ पर हम कथा सुना रहे और आप लोग सो रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा कम खा के आना कथा में। 2 मिनट के लिए भगवान जी का भजन करें, उसके बाद में फिर वाणी को विराम देंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हेलो गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद ताली जय बजाते हुए गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद वृंदावन बिहारी लाल की जय।
गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय 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 गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद 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 जय मनवा गोविंद गोपाल गाते चलो रे मनवा गोविंद गोपाल गाते चलो रे रे मनवा गोविंद गोपाल गाते चलो रे मनवा गोविंद गोपाल गाते चलो रे ओ रे गाते चलो रे बजाते चलो गाते चलो रे बजाते चलो मनवा गोविंद